ऐसे आदमी को अगर आप लगाम नहीं लगाएंगे तो फिर मुल्क में अनानियत फैल जाएगी। करते हैं कि उसको फौरन गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यति नरसिंहानंद जैसा आतंकवादी इस देश में नहीं है, वो सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मुसलमानों को जो उन्होंने भड़काया है, मुसलमानों को के दिल को दुखाया है, उसके एवज में उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। इस मुल्क में मुसलमान अमन और शांति चाहते हैं, प्यार और मोहब्बत से रहना चाहते हैं। बार बार इस तरह के बयानात जो आते हैं तो मुसलमानों का दिल दुखता है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करे, उनके बारे में कोई हेट स्पीच दे तो मुसलमान अपनी जान की बाजी लगा देगा, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये उसको कंडेम करता हूँ, ऐसे थाने को, ऐसे सिस्टम को जो इतने बड़े मुजरिम को पकड़ नहीं सक रही है। इसका मतलब है कि पूरा मुल्क खोखला हो चुका है और कुछ मुसलमान इस पर खामोश नहीं बैठ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं। इसके खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई हो कि इसके बाद दोबारा ऐसी नौबत ना आए। सदाए हक न्यूज़, हक व सदाकत की बेबाक आवाज़। यति नरसिंहानंद सरस्वती जो कि आए दिन इस तरह से हजरत मोहम्मद साहब के बारे में, इस्लाम के बारे में ऐसी बयानबाजी करते हैं जो अक्सर मुसलमानों का दिल दुखाते हैं, और इस बार तो हद कर दी है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग तो इसलिए आए हैं भी आज ज़रूरत इस बात की कि सबसे पहले उनको अरेस्ट किया जाए। जी। बार बार एक मुसलमानी 10 मरतबा उनकी शिकायत आ चुकी है। ऐसे आदमी को अगर आप लगाम नहीं लगाएंगे तो फिर मुल्क में अनानियत फैल जाएगी। ज़रूरत इस बात की कि ऐसे आदमी को फ़ौरन जो है पूरी हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ पहुँच रही है। और ये तो सब जानते हैं कि इतना ऐसा शख्स है, उसको अगर लगाम न लगाया जाए तो आइंदा और भी दूसरे तरीके से वो शर फैलाएगा और मुल्क में जो है सिवाय इसके अनानियत के, शर के, हो सकता है कि लोग विवाद और इससे आगे बढ़ जाएं। इसलिए ज़रूरत है कि उनको जो फ़ौरन उसको अरेस्ट किया जाए। क्या मांग करते हैं आप लोग इसके? हम मांग करते हैं कि उसको फौरन गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि वो खुद दोबारा ये हिम्मत न करे और दूसरे इस तरह के शर पसंद लोग इस तरह की बात करने की हिम्मत और जुर्रत न कर सके। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जमीयत उलमा यूनिट किशनगंज के तरफ से पूरे जिले में प्रखंडवार इनके खिलाफ में एक्शन लेने के लिए आवेदन देकर के गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन अपना काम अगर नहीं करेगा तो ये देश का माहौल बिगाड़ने का जो काम कर रहा है, हम लोग जैसे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सभी लोग मिल करके अमन और शांति बचाने का काम करते हैं। और एक सोची साजी स्कीम के तहत इनके पीछे, उनका नाम तो है ही, लेकिन इनके पीछे एक साजिश का नतीजा है। 2-4 स्टेट में इलेक्शन है, इसलिए नफरत का ये फैलाकर ये बाजार गर्म है, नफरत का बाजार गर्म कर करके ये 4-5 जगह इलेक्शन लाना चाहता है। इनका यही मुराद है। हम लोग आज किशनगंज थाना में आकर करके जमीयत उलमा यूनिट किशनगंज की तरफ से थाना प्रभारी महोदय को इनके संबंधित FIR करने के लिए एक आवेदन दिया है। प्लान है आगे इसके बारे में? अगर मान के नहीं सुनवाई हुई तो हम लोग हिंदुस्तानी सतह पर एहतिजाज करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और जो हमारी मिल्ली तंजीमें हैं, हमारे जो कायदीन हैं, उन तमाम लोगों को लेकर मुत्तहिदा तौर पर तमाम लोग हम यति नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतिजाज करेंगे। आज हम लोगों ने जमीयत उलमा, मजलिस अहरार और मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़रिए किशनगंज थाने में FIR दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी है। यति नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ जो आए दिन अपने मुँह से जहर उगलता रहता है, अगर इसकी गिरफ्तारी आज से 2 साल 4 साल पहले हो जाती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में जो माहौल पैदा किया जा रहा है, ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों के लिए अलग कानून है और गैर मुस्लिमों के लिए अलग कानून है। किसी मुसलमान के खिलाफ अगर इस तरह का मामला होता है तो उसे तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, रात नहीं देखी जाती, दिन नहीं देखा जाता, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन मुसलमानों के जज्बात को भड़काने का जो काम करते हैं ये लोग, यति नरसिंहानंद जैसा आतंकवादी इस देश में नहीं है, वो सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सरकार की ढील और प्रशासन की नाकामी का नतीजा है कि आज वो खुलेआम घूम रहा है और मुसलमानों के जज्बात को भड़का रहा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो दोहराए जाने के लायक नहीं है। उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुतालबा है, तमाम मिल्ली तंजीमों का मुतालबा है, तमाम संगठनों का मुतालबा है, तमाम इंसाफ पसंद लोगों का मुतालबा है। ऐसे मौके पर अगर यति नरसिंहानंद को नहीं गिरफ्तार किया जाता है, उसे कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता है, पसे जिंदा नहीं डाला जाता है, तो हम लोग मुल्क गिर एहतिजाज करेंगे इंशाअल्लाह। जब भी मुंह खोलते हैं हमेशा जहर उगलते हैं,
यति नरसिंहानंद सरस्वती, क्या लगता है कि कहीं ऊपर से कोई संरक्षण प्राप्त है जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती है? हम लोगों को तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि एक मरतबा उन्हें अरेस्ट किया गया और जमानत लेकर के वो बाहर आए, लेकिन उसके बावजूद जो काम वो पहले कर रहे थे वो काम अभी भी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि उसके पसे पुष्ट कोई है जो उसको कह रहा है कि आप ऐसे ऐसे बयान दो, मुसलमानों को भड़काओ और आपस में हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाओ, जिसके वजह से तमाम लोग, मुस्लिम लोग खासतौर पर उस पर बहुत खफा है। उनको अरेस्ट किया गया था, जिस बिना पर उसको बेल दिया गया था, उसको चाहिए कि यहाँ की सरकार और प्रशासन उसे जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करे और उन मुसलमानों को जो उन्होंने भड़काया है, मुसलमानों को के दिल को दुखाया है, उसके एवज में उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। क्या मुसलमानों को एक तौर पर उकसाया जा रहा है इस तरह से बयान देकर के, इस तरह से माहौल को गर्म किया जा रहा है कि मुसलमान उकसे और देश में दंगा पैदा हो? क्या इस तरह से आपको लगता है कि ये कोई साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है? असल में यति नरसिंहानंद के उस बयान को अगर आप सुनेंगे तो उसमें वो ख़ास तौर पे एक हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है उनका जो त्यौहार है, त्यौहार के मौके पर वो जो ख़ास अमल करते हैं दशहरा के मौके पर, तो उस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो कुछ कह रहे हैं जो हम अपनी ज़ुबान से अदा नहीं कर सकते हैं। ये भड़काने वाली बात है। इस मुल्क में मुसलमान अमन और शांति चाहते हैं, प्यार और मोहब्बत से रहना चाहते हैं। बार बार इस तरह के बयानात जो आते हैं तो मुसलमानों का दिल दुखता है। लिहाजा हुकूमत हिंद से हम लोग अपील करेंगे कि भाई उसको रोका जाए, उस पर कदगन लगाया जाए और उसको मुनासिब सज़ा दी जाए। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, योगी की सरकार में इस तरह की कार्रवाई करना आप कितना ये समझते हैं कि नहीं कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ? देखिए, अगर योगी सरकार या बीजेपी गवर्नमेंट, जो भी सरकार हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर ये रोक नहीं लगाती है, यति नरसिंहानंद के ऊपर उसको अरेस्ट नहीं करती है, तो जाहिर बात है हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ेगा और मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। बिल्डोज़र कार्रवाई को मुसलमान ने बर्दाश्त कर लिया, मॉब लिंचिंग को भी मुसलमानों ने किसी हद तक बर्दाश्त कर लिया, लेकिन पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई गुस्ताखी करे, उनके बारे में कोई हेट स्पीच दे, तो मुसलमान अपनी जान की बाजी लगा देगा। इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे उसको अपनी जान दे देना पड़े। इसीलिए हुकूमत वक्त से पहले अपनी आँख खोले और जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करे। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि कई जगह उसके खिलाफ FIR हुई, और आज हम लोग किशनगंज के अंदर आदर्श थाने में इस वक्त हम लोग जमा हैं, तमाम जो तंजीमें हैं, संगठन हैं, सबके लोग यहाँ जमा हैं। जमीयत उलमा किशनगंज है, जमीयत उलमा हिंद के तहत, इसी के साथ साथ सीरत कमेटी के लोग हैं और मजलिस अहरार और मजलिस तहफ़्फ़ुज़े मिल्लत और इसके अलावा दूसरी तंजीमें हैं, सब लोग मिलकर यहाँ आए हैं। हमने थाना प्रभारी को अपना लेटर दिया है FIR करने के लिए, और हम SDM से भी मिलेंगे और SP साहब से भी मिलेंगे, और पूरे हिंदुस्तान में उसके खिलाफ आवाज़ निकाली जा रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, और लोग जगह जगह जाकर हर जिला और थाने में जाकर उसके खिलाफ FIR कर रहे हैं। अगर हुकूमत ने नोटिस नहीं लिया, उसको अरेस्ट नहीं किया 2 से 3 दिन के अंदर, तो मुसलमान कुछ और सोचने पर मजबूर होगा। मुसलमान मुल्क गिर पैमाने पर एहतजाज करेगा, एजिटेशन करेगा, ताकि जल्द जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और कोई दूसरा ऐसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला न पैदा हो। और आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ है कि मुसलमान इसको बिल्कुल ठंडे दिलों से बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसके लिए वो अपनी आखिरी जान की बाजी तक लगा देगा। इस तरह से लोगों के नफरती लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आए दिन बयान देते हैं, इस तरह से लोगों को भड़काते हैं, देश में दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। इसकी तो सिर्फ मैं एक ही वजह समझता हूँ कि हुकूमत कमज़ोर है इस मामले में, कि उसको कंडेम करता हूँ ऐसे थाने को, ऐसे सिस्टम को जो इतने बड़े मुजरिम को पकड़ नहीं सक रही है। इसका मतलब है कि पूरा मुल्क खोखला हो चुका है और कुछ नहीं। उस कमबख्त और बदबख्त ने हमारे हुजूर के शान में जो गुस्ताखी, जो बेअदबी, जो बदतमीज़ी, जो भोंडा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उसके अलावा अपने भी मजहब के लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है, उन्होंने गलत जुमले इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत के तरफ से, जो वहाँ की मौजूदा सरकार है उसके तरफ से या सेंट्रल सरकार के तरफ से उसके ऊपर पुष्ट पनाही है, इसलिए वो सब के तरफ से किसी को नहीं बख्शता है। इससे पहले भी कई बार उसकी शिकायतें आ चुकी है और फिर आई है। इस बार अगर हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, सेंट्रल हुकूमत और जो वहाँ की राज्य हुकूमत है, वो अगर इस बार अगर ये नहीं लेती, एक्शन नहीं लेती है,
तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। मुसलमान इस पर खामोश नहीं बैठ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं। सर मैं अपने दिल की बात कहूँगा कि जैसा कि हम लोग आज थाने में आए हैं और एफआईआर दर्ज किए हैं और पूरे मुल्क में भी एफआईआर दर्ज हुआ है, तो इसीलिए हम हुकूमत से और मुल्क की प्रशासन से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, इसके खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई हो कि इसके बाद दोबारा ऐसी नौबत ना आए। हमारा ये अकीदा है कि हम जिसके खिलाफ ये लोग गलत जुबान बोल रहे हैं, हम उनके लिए अपनी जान क्या, हमारी दुनिया में मुसलमानों की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से बढ़कर हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान को बाकी रखना है। अगर उसी शान में गुस्ताखी हो तो हम इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द काबू किया जाए। सदाए हक न्यूज़, हक़ सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।